हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में। 2 यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जो है एप्लीकेशन चल रहे हैं अभी। और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। यहाँ पर आवेदन सभी लोग कर सकते हैं, यानी नेट अगर नहीं भी है, नेट है भी, तो भी यहाँ पर जो है आप यहाँ पर डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो और एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी यहाँ पर जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट्स, फॉर्म, फीस, एप्लीकेशन का पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बुर्ला ओडिशा से है ये यूनिवर्सिटी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है आप पीएचडी कर सकते हो। तो चलते हैं हम पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जाएगा नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम 2025 के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है अ, यहाँ पर जो है 22/11 यानी 22 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन, यानी हो गए स्टार्ट, कल से ही स्टार्ट हुए हैं और 8 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन चलेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये फीस रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 200 रुपये फीस रहेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है किन सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है पीएचडी कर सकते हो। इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट्स है, ये डिसिप्लिन्स है। और ये कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर रहेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीसी, मैकेनिकल, मेटलर्जी, उसके बाद मटेरियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर जो है पीएचडी कर सकते हो। साइंस से रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके बाद ह्यूमैनिटी में रहेगा सोशल साइंस और आर्किटेक्चर में रहेगा आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है आपको, मिनिमम 60% यहाँ पर चाहिए। एम टेक, एम ई या फिर एमएससी इंजीनियरिंग आपका हुआ है तो आप यहाँ पर जो है कर सकते हो। देन फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एम ई, एम टेक ये सेम रहेगा और 60% यहाँ होना चाहिए आपको एग्रीगेट मार्क। उसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर में ये जो बैचलर डिग्री है उनको यहाँ पर जो है इंजीनियर 70% यहाँ पर नीचे दिया है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हम देख लेंगे। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें आपको 55% होना चाहिए होता है, यानी 2 ईयर का डिग्री रहा तब आपका। उसके बाद देखेंगे हम इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी 2 and 4 नीड undergo process selection through the university PhD selection board based overall academic career। यानी 2 और 4 के जो स्टूडेंट है, मैं नीचे बताऊंगा आपको कौन से कैटेगरीज है। उसके बाद यहाँ पर गेट, नेट और फेलोशिप जिनको मिलता है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा उनको, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और उसके बेस पर आप उनका सिलेक्शन होगा। और जो है यहाँ पर selection board to assess their research aptitude, ability, work team, subject interest, ability, supervisor, faculties, डिपार्टमेंट बिफोर फाइनल सिलेक्शन, ये सब कुछ चीजें देखी जाएंगी, यानी आपका सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा आपका, 100 मार्क का रिटर्न टेस्ट होगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड under the non-exempted category have to appear entrance test qualifying for appearing interview। यानी इंटरव्यू होने के बाद आपका, सॉरी, टेस्ट होगा आपका, 100 मार्क का टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। और करियर मार्क यानी कि आपका एकेडमिक जो है वो भी देखा जाएगा, आपको 12th में कितने मार्क्स है, 10th में कितने मार्क्स है, ग्रेजुएशन वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती है। तो ये भी आपको 60 मार्क उसका पूरा एग्रीगेट वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा और इंटरव्यू रहेगा आपका 40 मार्क के लिए। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपका चेक किया जाएगा 20 मार्क के लिए। पब्लिकेशन है तो उसका 10 मार्क रहेगा। रिसर्च प्रपोजल का आपका 10 मार्क रहेगा। अगर किसी को रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो मैं नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो रिटर्न टेस्ट रहेगा आपका उसके लिए
50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है आपको। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो उसके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक, ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट ये नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। देन सेकेंड पार्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो इसका फीस 999 है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए ये रहेगा इसका पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया। और आपको मार्क ओनली 40% यानी 40 मार्क चाहिए आपको आउट ऑफ 100। और कैंडिडेट शुड सिक्योर मिनिमम 50 मार्क आउट ऑफ द टोटल मार्क ऑफ 100। यानी 100 मार्क जो है ये रिटर्न टेस्ट का, इसमें 50 मार्क होना चाहिए। और यहाँ पर रिटर्न टेस्ट में 40% ही लिखा है। टोटल मार्क 40 मार्क चाहिए आपको, 40 मार्क चाहिए। और पूरे जो ये करियर और इंटरव्यू में आपको जो है 100 में से 50 मार्क आना चाहिए। तब यहाँ पर आपका यानी एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करियर मार्क दिया है। तो एचएससी से लेकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास ये सब कुछ दिया है। फर्स्ट क्लास में होंगे तो 10 मार्क मिलेंगे, सेकेंड में होंगे तो 6 मार्क मिलेंगे आपको, और थर्ड क्लास से होंगे तो 4 मार्क यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन किया है अलग अलग फैकल्टी से। तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। देन उसके बाद रहेगा ये कैटेगरीज है। मैंने आपको बताया 3 और 4 जैसे वो कैटेगरीज बता रहे थे। तो ये देखिए बहुत सारी कैटेगरीज दिए हैं। नेट सेट नेट गेट जिनका क्वालिफाइड है उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज से यहाँ पर अलग अलग 9 कैटेगरीज है। स्पॉन्सर, नॉन स्पॉन्सर, स्टूडेंट फॉर बुर्ला विसिनिटी, ये सब कुछ चीजें हैं। तो ये आप सब देख लीजिए और आप यहाँ पर जो है कर सकते हो, यानी अप्लाई कर सकते हो। किन किन सब्जेक्ट से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो मैं सब्जेक्ट भी बता देना चाहता हूँ आपको। उसके बाद सेकेंड में भी हम देखेंगे सब कुछ। देखिए आर्किटेक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। और रिसर्च एरिया भी दिया है तो आप इधर रिसर्च एरिया भी देखते चलिए। देन मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, और फिजिक्स है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट है। और इसका डेट मैंने बता दिया आपको। कल से ही स्टार्ट फॉर्म हुए हैं और 8 दिसंबर तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करना है 10 दिसंबर तक। आप ये कर सकते हो 5 बजे तक इवनिंग के। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा तो यहाँ से आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन भर सकते हो। तो इस तरह से ये सब कुछ चीज़ें हमने देख ली। और यहाँ पर जो है ये भी दिया है क्वालिफाइंग डिग्री फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है क्या क्या आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया है। देन दूसरी यूनिवर्सिटी देखेंगे हम, संबलपुर यूनिवर्सिटी, ये भी उड़ीसा से ये है। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप जो है पीएचडी कर सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे आप तो देखिए यहाँ पर है 21 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। 21 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो इसका भी फॉर्म जो है 28 से स्टार्ट हो रहा है और 26 दिसंबर से ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। देन यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हो। देखिए मैं सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी से 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी बायो इंफॉर्मेटिक्स से 7 सीटें हैं, केमिस्ट्री से 23 सीटें हैं, कॉमर्स से 3 हैं, कंप्यूटर साइंस से 5 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 3 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स से 3 है, एजुकेशन से 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए 6 है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 3 है, जियोलॉजी के लिए 1 सीट है, हिस्ट्री के लिए 5 है, लॉ के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 2 सीटें हैं, लाइफ साइंस के लिए 6 है, मैनेजमेंट के लिए 8 है, मैथमेटिक्स के लिए 7 है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 सीटें हैं, नर्सिंग के लिए यहाँ पर 11 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी
ओडिया के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं, फिजिक्स के लिए 14 सीटें हैं, रिमोट सेंसिंग जीआईएस के लिए 1 है, संताली के लिए 1 सीट है, सोशियोलॉजी के लिए 1 है और स्टैटिक्स के लिए 3 सीटें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक 100 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका? जैसे कि हम देखते हैं कि 4 ईयर का आपका बैचलर डिग्री है तो आपको 75% होना चाहिए, और 2 ईयर का आपका जो है 2 ईयर का है तो 55% आपका होना चाहिए मार्क, और 5% का रिलैक्सेशन होता है आपको। और यहाँ पर जो है ओनली यूजीसी नेट जिनका क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट जिनका क्वालिफाइड है वही पर यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में जो 3 मेरिट लगे थे, तो इस बार 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आया, तो वही यहाँ पर जो है वही स्टूडेंट यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ये नेट क्वालिफाइड कैटेगरी नहीं, यानी नेट क्वालिफाइड नहीं है उनका, तो वो यहाँ पर पीएचडी नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्टूडेंट ये चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका? 70% आपका यानी जिनका जीआरएफ है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, उनके मार्क्स वगैरह यहाँ पर नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और जिनका ओनली यूजीसी नेट लेक्चरशिप और पीएचडी ओनली हुआ है तो उनके लिए 70% उनका जो स्कोर हुआ है वो मैटर करेगा, और 30% इंटरव्यू पर उनका वो दोनों का कंबाइन मिलाकर उनका जो है इंटरव्यू में यानी पीएचडी के लिए सिलेक्शन होगा। 70% नेट का स्कोर और 30% आपका इंटरव्यू कैसा रहता है उस पर यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, इम्पोर्टेंट डेट दिए हैं, 28 से स्टार्ट हो रहे हैं, 26 को इसका लास्ट यानी 26 दिसंबर को इसका लास्ट डेट रहेगा। 31 दिसंबर को ये यहाँ पर जो है हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करना है, और जो कैंडिडेट वैलिड है वो 9 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा उनका, यानी वो लिस्ट जो है वो लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड होगा वाइवा का, 15 जनवरी को आपका वाइवा होगा, और वाइस वाइवा, डेट ऑफ वाइवा वाइस 17 जनवरी को होगा, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है 23 को यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट दूसरी यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी, क्योंकि दोनों की लिंक बॉक्स में दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, और जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर जो है ये नैक ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक VESU जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है यानी यूनिवर्सिटी है, ये बुर्ला उड़ीसा से है। तो यहाँ पर भी ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी आप जो है पीएचडी कर सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको जो है परेशानी हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।